The Old Cottage। एक दफा का जिक्र है, एक बहुत पुरसुकून गांव में एक बहुत प्यारा और इंटेलिजेंट लड़का रहता था। इस इंटेलिजेंट लड़के का नाम मैरू था और मैरू अपनी अक्लमंदी की वजह से पूरे गांव में मशहूर था। मैरू को अपने इर्द गिर्द और अपने गांव के इर्द गिर्द बहुत सारी मिस्टीरियस चीजों को तलाश करना पसंद था। मैरू को बहुत ज्यादा ग्रीन ग्रास वाले ग्राउंड तलाश करना, दरख्तों पर चढ़ना और इन जंगलों में छुपे हुए ट्रेजर को ढूंढना भी पसंद था। लेकिन यहाँ पर एक जगह ऐसी थी जो हमेशा मैरू को अपनी तरफ खींचती थी और मैरू हर वक्त उस जगह के बारे में ही सोचता रहता था। और ये जगह मैरू के विलेज के साथ एक बहुत छोटा सा ओल्ड कॉटेज था। इस ओल्ड कॉटेज की साइड्स पर डिफरेंट सी शाइन रहती थी और इस कॉटेज की छत बहुत ज्यादा काई से ढकी हुई थी। इस कॉटेज की दीवारें बहुत अजीब फूलों से छुपी हुई थी। मैरू के गांव के लोगों का ख्याल था कि ये कॉटेज बहुत ज्यादा ओल्ड और मिस्टीरियस है, इसलिए कोई भी इस ओल्ड मिस्टीरियस कॉटेज में जाने से डरता था। इन सब के बाद मैरू ने इस कॉटेज में जाने का फैसला किया और मैरू ने ये भी फैसला किया कि वो इस कॉटेज में जाएगा और उसमें जाकर तमाम मिस्टीरियस चीजों से पर्दा हटाएगा। इसी तरह एक दिन बहुत चमकती हुई सुबह में मैरू ने अपने विलेज से इस कॉटेज तक जाने की जर्नी स्टार्ट की। मैरू ने अपने साथ अपना फेवरेट मैग्नीफाइंग ग्लास और अपनी इस जर्नी में खाने पीने के लिए थोड़े से स्नैक्स भी रखे और मैरू ने फिर इस कॉटेज की तरफ चलना शुरू कर दिया। मैरू लंबे लंबे घास पे से गुजरते हुए, बहुत सारे कांटेदार दरख्तों को पार करते हुए और बहुत मिस्टीरियस सी बटरफ्लाई से लड़ते हुए इस ओल्ड कॉटेज के सामने जा खड़ा हुआ। मैरू को अचानक लगा कि जैसे इसे कोई अंदर आने के लिए कह रहा है और मैरू जैसे ही इस ओल्ड मिस्टीरियस कॉटेज में एंटर हुआ, मैरू ने वहाँ बहुत ज्यादा मिट्टी से भरी हुई किताबें देखी। ओल्ड मिस्टीरियस कॉटेज में एक तरफ बहुत अजीब और खराब सी पेंटिंग्स रखी हुई थी और इस ओल्ड मिस्टीरियस कॉटेज के अंदर कमरों की दीवारें बहुत अजीब और गरीब चीजों से सजाई हुई थी। इतने में अचानक से मैरू को बहुत सारे सामान में से एक बहुत ओल्ड डायरी मिली। ये डायरी इस कॉटेज के प्रीवियस ऑनर कैप्टन फ्लिन की थी। इस ओल्ड मिस्टीरियस कॉटेज का मालिक एक एक्सप्लोरर था और फिर मैरू ने कैप्टन फ्लिन की ब्रेवरी और ऑनेस्टी की कहानियाँ इस डायरी से पढ़नी शुरू कर दी। इसने इस डायरी से इर्द गिर्द के इलाकों से मिस्टीरियस ट्रेजर को ढूंढने और इन मिस्टीरियस चीजों को ढूंढकर इस्तेमाल करने के बारे में सीखा। और जैसे ही सूरज गरूब होने लगा, मैरू ने जल्दी से डायरी बंद कर दी और मैरू को ये डायरी पढ़ते पढ़ते ऐसा लगा था कि जैसे कैप्टन फ्लिन से इसकी बहुत ज्यादा दोस्ती हो गई थी और मैरू ने भी कैप्टन फ्लिन की तरह बहुत ज्यादा अच्छा एक्सप्लोरर बनने का फैसला किया। और इसी तरह कई हफ्तों तक मैरू इस ओल्ड कॉटेज में आता जाता रहता था। मैरू ने ओल्ड कॉटेज के गंदे कमरों को साफ किया और टूटी हुई विंडोज को भी ठीक किया और अपने विलेज के लोगों की हेल्प के साथ मैरू ने इस कॉटेज को एक छोटा सा म्यूजियम बना दिया जिसमें कैप्टन फ्लिन की बहुत सारी मिस्टीरियस जर्नी के बारे में लोगों को बताया जाता था। और ये बात बहुत तेजी से विलेज के इर्द गिर्द फैल गई और इस तरह विलेज में आसपास के बच्चे इस कॉटेज को देखने के लिए आते रहते थे। बच्चे वहाँ पर आते, इस ओल्ड कॉटेज को देखते और मैरू की बहुत सारी स्टोरीज को सुनकर जाते। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, ये ओल्ड कॉटेज जिसको मैरू ने एक छोटा और प्यारा सा म्यूजियम बना दिया था, हर किस्म की मिस्ट्री को सॉल्व करने का एक प्लेस बन गया। और मैरू भी कैप्टन फ्लिन की तरह बड़ा होकर एक बहुत अच्छा एक्सप्लोरर बन गया। लेकिन मैरू अपनी पूरी लाइफ में इस ओल्ड कॉटेज की स्टोरी को कभी नहीं भूला, क्योंकि इस ओल्ड कॉटेज ने असल में मैरू को एक एक्सप्लोरर बनने में हेल्प की थी। और इस तरह मैरू के विलेज के लोग और इर्द गिर्द के विलेज के लोग अब इस ओल्ड कॉटेज से डरते नहीं थे, बल्कि अब लोग इस ओल्ड मिस्टीरियस कॉटेज में आते थे। यहाँ पर आकर बहुत सारी मिस्टीरियस चीजों को देखते थे
और बहुत खुश होकर वापस जाते थे। और मैरू और इस ओल्ड कॉटेज की मिस्टीरियस स्टोरी से लोगों ने हमेशा यही सबक हासिल किया कि हमें हमेशा बहुत ज्यादा ओल्ड और मिस्टीरियस चीजों से डरने की बजाय उन चीजों के बारे में सीखना और समझना चाहिए।